आज इस वीडियो में मैं राजस्थान की कुलधरा गांव की सच्ची घटना बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। भयानक घटना। एक एक करके गांव के सारे कुएं खाली होते जा रहे थे। जो कुएं पहले दिन तक लबालब पानी से भरे होते थे, कुछ ही दिन में सूख जाते थे, जैसे उनमें सालों से कभी पानी था ही नहीं। राजस्थान की गर्मी का इतना प्रचंड प्रकोप तो नहीं था कि इस तरह सभी कुएं खाली हो जाएं। और फिर चलिए इतने को भी प्राकृतिक कारण मान लिया जाए, लेकिन उसे कैसे नजरअंदाज करें जो हर रात हो रहा था। क्या हो रहा है इतने सालों से रात को? कुलधरा गांव के नए नियुक्त कलेक्टर अविनाश ने पूछा, जो गांव वालों से उनकी समस्या का विवरण ले रहा था। के बतावे साहब, इतने साला सा रात में कोई भी घर के बाहर न निकलो है, और रात में जो कोई भी जावे वा सवेर। उस आदमी ने झिझकते हुए कहा, पूरी बात बताओ साहब जी। रात को जो कोई भी इन सूखे कुआं के पास से निकलो है, उसे ये अपनी तरफ खींच लेवे हैं, और अगले दिन सवेर उसकी लाश ही मिले है। क्या बकवास है ये बकवास न है साहब जी। हमारे पड़ोस का लड़का हरी, वह भी तो ऐसे ही मरो है। हमने अपनी आँखियां सू देखो है। एक दूसरे आदमी ने इस घटना का पुष्टिकरण किया। ये घटनाएं आम तो नहीं है, मगर जरूरी तो नहीं कि कुओं का खाली होना और लोगों के मरने में कोई ताल्लुक हो, और अगर है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अविनाश ने कुछ सोचते हुए कहा, और के कारण हो सकते है, एक ही है। गांव की चुड़ैल। कहते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ के मुखिया की इकलौती बेटी ने अपनी मर्जी से ब्याह रचा लियो। 2 साल बाद उस मुखिया ने ढूंढ के उसके पति को मरवा दियो और अपनी बेटी को घर ले आयो। मगर असल बात ये थी कि मुखिया की बेटी रुक्मी ने एक बच्ची को जन्म दे दियो। किसी को यह बात पता न लागे, इस कारण मुखिया ने रात में उस बच्ची को मारने की सोचियो। रात को वह जैसे ही बच्ची को चुपके से उठा के बाहर चौपाल के कुएं की तरफ चालियो, पीछे सू उसकी बेटी भागते भागते उसके पीछे जान लगी। उसने बहुत आवाज लगाए, बाबू सा महारी बच्ची ने मत मारो, बाबू सा महारी बच्ची महाने दे दियो। पर मुखिया ने एक न सुनी, अवा बच्ची ले जाके कुएं में पटक दियो। या देख के रुक्मी से रहा न गियो, और उसने भी पीछे पीछे कुएं में छलांग लगा दियो। तब से उसकी आत्मा गांव में भटकती रहवे है साहब जी, पहले आदमी ने कहा। और वह मुखिया का परिवार, वह भी तो 2 महीने में ही सब मर गयो, एक एक करके। तब से इस गांव के सब कुएं सूखते जावे हैं, और रात ने उसी की आत्मा कुएं में लोगा ने खींच लेवे है। दूसरे आदमी ने बात को और गहनता से बताया, ये सब क्या नॉनसेंस है? चुड़ैल, आत्मा, कुएं का सूखना एक प्राकृतिक कारण हो सकता है, और इस पर शोध करने के लिए मैंने एक टीम को बुलाया भी है। हम इसका हल जरूर निकाल लेंगे, मगर आप सब इन दकियानुसी बातों को हवा मत दीजिए, अविनाश ने सख्ती से कहा। अब जाए, मैं देखता हूँ इस पर जल्द से जल्द काम हो। गांव वाले वापस चले गए। रात के समय अविनाश ऑफिस से घर आकर आराम करने लगा। उसे इन भूत प्रेत की बातों पर विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो सोच रहा था इस बारे में। सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई। रात के 12 बजे अचानक उसे जोर जोर से किसी की पायलों की आवाज आई लगा, जैसे कि कोई तेजी से भाग रहा हो। उसे ये उसका वहम लगा, लेकिन तभी वो आवाज और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके घर के बिल्कुल पास से भाग रहा हो। वो नींद से उठा ये देखने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। वो जैसे ही घर से बाहर आया, उसने देखा कि उससे कुछ दूरी पर एक अधेड़ आदमी हाथ में कुछ लिए जा रहा है, और उसके पीछे एक औरत जो दिखने में 22-23 साल की होगी, बेतहाशा भाग रही है। वो औरत जोर जोर से रो रही थी और आवाज लगा थी, बाबू सा महारी बच्ची ने मत मारो, बाबू सा महारी बच्ची महाने दे दियो।
उसका रुदन और आवाज सुनकर अविनाश को लगा कि उसके कान फट जाएंगे। लेकिन एक औरत और उसकी बच्ची मुसीबत में थी तो वो इसे कैसे नजरअंदाज कर सकता था। इसलिए वो भी उसके पीछे भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। भागते भागते वो चौपाल के पास वाले कुएं पर पहुंच गए। उसके देखते ही देखते उस आदमी ने बच्ची को कुएं में फेंक दिया। अविनाश ने आवाज लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने सुना ही नहीं और अंधेरे में गायब हो गया। तभी वो औरत भी छलांग लगाने के लिए कुएं में कूदी, लेकिन अगले ही पल अचानक वो कुएं के बाहर निकलकर हवा में लहराने लगी। और अविनाश ने जो देखा वो बहुत ही विभत्स और डरावना था। उस औरत का चेहरा बुरी तरह जगह जगह से फटा हुआ था, जैसे पानी में उसकी चमड़ी गल गई हो। उसके सारे शरीर से काए और कीड़े टपक रहे थे और उसकी आंखों में काला हिस्सा था ही नहीं। ये नजारा देखकर अविनाश के होश फाख्ता हो गए। वो औरत तेज तेज रो रही थी और हवा में सड़न की बदबू और एक डरावना शोर फैला हुआ था। उसके बाद वो बेहद भयावह तरीके से हंसने लगी। सब मरोगे, तुम सब मारे जाओगे, मेरी बच्ची को मुझसे छीना है तुमने, तुम सब मरोगे। उसका तीखा स्वर हवा में गूंज रहा था। अविनाश पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसने बड़ी ताकत लगाकर एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार धक्का उसे लगा और वो सीधा कुएं में जा गिरा। सुबह गांव वालों को सूखे कुएं में उसकी लाश पड़ी मिली। ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।